बैठिए बैठिए। नमस्ते। ताली मारिए अपने लिए, जैसे लग रहा है कि सो के है सब। बस ताली। हेलो मुंबई। अरे मुंबई से कौन कौन है, हाथ उठाओ आप पहले। मुंबई कौन कौन? ओ सभी मुंबई लग रहा है पूरा। पुणे से कौन कौन है? पुणे पुणे पुणे, अरे पुणे। और देखते हैं नागपुर से कौन है? नागपुर। कानपुर से कौन है? कानपुर। नाक हो गया तो कान तो होना चाहिए। कौन है? और कौन है? अच्छा दूसरे स्टेट से कौन आए हैं? राजस्थान से कौन कौन आए? अच्छा सूरत सूरत। और दूसरे स्टेट से कौन कौन है? छत्तीसगढ़। और कौन कौन है? दिल्ली, गुजरात। और गुजरात। एमपी से कौन है? एमपी से? अरे ताली नहीं बज रहा है एमपी से। और साउथ से कौन कौन आए हुए हैं? ओहो। और नॉर्थ से कौन कौन है? अच्छा नॉर्थ ईस्ट से कौन है? नॉर्थ ईस्ट। ओके ओके नहीं है। देखिए हर जगह से जो है हमारे लीडर्स आए हुए हैं, मेंबर्स आए हुए हैं, मगर सबसे दूर से जो आए हुए हैं, आज वी आर वेरी लकी कि हमारे साथ कोरिया से हमारे बीच में वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर क्राउन मास्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं। तो उनको जोरदार ताली के साथ, स्वागत के साथ आप लोग खड़े होइए एंड वेलकम हमारे क्राउन मास्टर जोंग मी किम। प्लीज कम टू द स्टेज। ताली। अरे ताली ताली ताली, रुकना नहीं चाहिए। सो प्लीज ब्रिंग। जब हमारे यहाँ पे कोई अतिथि कुटुंब होते हैं ना, कुटुंब देव भव, सो उनको स्वागत, अतिथि देव भव। थैंक यू, 감사합니다। उनको स्वागत किया जाता है, वेलकम टू इंडिया। एंड आपका ताली रुकना नहीं चाहिए। ये तो रही हमारे, प्लीज बैठ जाइए, ये तो हमारे रहे क्राउन मास्टर। अब देखते हैं यहाँ पे सैरनडोज मास्टर है कि नहीं। एक बार सैरनडोज मास्टर जो भी हैं खड़े हो जाइए, हमारे सैरनडोज मास्टर अपने सीट पे। सैरनडोज मास्टर और किधर हैं? ओ इनके लिए जोरदार ताली। हमारे डायमंड मास्टर, हमारे अंदर जो डायमंड मास्टर हैं, प्लीज अब खड़े हो जाइए। डायमंड मास्टर, डायमंड मास्टर। ग्रेट। ऑटो सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर एंड डायमंड मास्टर एक साथ खड़े हो सकते हैं। ऑटो सेल्स मास्टर, ओहो नाइस, थैंक यू। सेल्स मास्टर, हमारे सेल्स मास्टर किधर हैं? सेल्स मास्टर और एजुकेशन सेंटर लीडर। ओहो सेल्स मास्टर के लिए, अरे थैंक यू, याद है आप आए हो, थैंक यू। और एजेंट, स्पेशल एजेंट बाकी किधर है देखना है मुझे, कितने जन है। जनरली हम लोग खड़े होने के लिए बोलते नहीं है, बट टुडे आई वांट टू रिकॉग्नाइज यू। गुड। और इनमें से लीडर कौन है देखना चाहता हूं। लीडर, अगर आप लीडर मानते हो तो खड़े होइए। इफ यू आर लीडर स्टैंड अप। आप लीडर हो प्लीज स्टैंड अप। इफ यू आर लीडर देन स्टैंड अप। अपने आप को लीडर मानते हो तो खड़े हो जाइए। ओहो एवरीबॉडी इज लीडर सिम्स। बैठिए, थैंक यू थैंक यू। मैं यहाँ पे नहीं, इधर से ही बोलता हूँ मैं। मुझे अक्सर पूछा करते हैं लोगजन के पैसा तो मेरा बन रहा है और कैसे करके बनाऊं। क्या आप पैसा बनाना चाहते हो? कौन कौन पैसा बनाना चाहता है? ऐसे करके हाथ उठाओ। पैसा कौन बनाना चाहता है? मैं बोलो ना, मैं बनाना चाहता हूं। मैं करके बोलो एक बार, बकरी नहीं बनोगे आप। हर कोई पैसा बनाना चाहता है कि नहीं? चाहता है कि नहीं? तो एक सीक्रेट जो है आजकल मैं शेयर कर रहा हूं
सीक्रेट जानना चाहोगे? कैसे पैसा बनता है बताओ? कोई लीडर बोलते हैं कि लीडर को ढूंढो, वहीं से पैसा बनेगा क्योंकि वो सेल करेगा। एटॉमी में सेल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। एटॉमी में ज्वाइन करने से आप क्या बनते हो? व्हाट इज योर पोजीशन? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर का डेफिनेशन मैं देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनते हैं? कोई नेस्ले या बड़े बड़े कंपनी का नाम सुना है? सैमसंग, एलजी, सबका नाम सुना है? ह्योंडे का नाम सुना है? उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको दुकान चाहिए होता है। कभी ह्योंडे का शोरूम में गए हो? उसका डिस्ट्रीब्यूटर है वो। ह्योंडे का जो शोरूम है जहां से आप खरीदते हो, या फिर टाटा का शोरूम है, वो लोग एक अकेला अकेला डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं? अच्छा ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है एक बार पता करके देखिए। करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया? छोड़िए वो बात। अभी एक किराना का बात बोलता हूं। किराना मतलब जहां से हम लोग क्या खरीदते हैं? एकदम सही बोले हो। आपके घर के साइड में 10 बाय 10 का किराना है? किसके घर के पास नहीं है? घर के आसपास में है? अगर घर के आसपास में है तो हाथ उठाओ। सर मत चिढ़ाओ, हाथ उठाओ। आप हाथ है कि नहीं? घर के पास किराना है कि नहीं? हाँ, तो फिर वो किराना देखे हो 10 बाय 10, 20 बाय 20 बड़ा है क्या? यंगस्टर है? हाँ, तो वो जब दुकान लगाता है, उसका एक बार आपका दुकान मुंबई में भी हो सकता है, पुणे में भी हो सकता है। एक दुकान लगाने के लिए कितना पैसा उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कितना भाड़ा हो सकता है? आप बताइए। यूपी से कितना भाड़ा देना पड़ता है आपके उधर? 20,000 से शुरू होता है, लाखों में है। थैंक यू जी। 20,000 से स्टार्ट होता है, लाखों में है। एग्री? वो मार्केट का कौन सा पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट और रॉन्ग? राइट। सो आपको 20,000 रुपया भाड़े के लिए पहले तैयार हो जाओ। पहले तो भाड़े देने के लिए आप जब जाओगे, आपको बोलेगा भाई पहले तो मुझे भाड़ा दे दे, पहले एडवांस में भाड़ा देना पड़ता है। राइट? ठीक है, आपको भाड़ा देना पड़ता है हमारे लिए। एटॉमी के लिए भाड़ा देना पड़ता है? नहीं ना, वही पूछना था। ठीक है, भाड़ा तो दे दिया। अब माल उसको पहले खरीदारी करना पड़ता है। खरीदारी करना पड़ता है। कितना रुपया का मिनिमम माल रहता होगा एक जगह पे? कम से कम 5 लाख। और कम से कम 5 लाख। वो 5 लाख दुकान का माल दिया, खरीदा। उसके बाद भाड़ा 20,000 का दिया कि नहीं दिया? उसके बाद गारंटी है वो सेल होगा? कोई गारंटी नहीं है। 5 लाख का माल ना, ये सब इतना सा होता है। एक्चुअली 10 बाय 10 में 10 लाख का माल चाहिए ही चाहिए होता है। और 10 बाय 10 का जगह में 10 लाख का माल हुआ तो वो महीने में कितना, दिन में कितना सेल करेगा? 1,000 रुपया? 1,000 रुपया सेल करेगा? 3,000 के आसपास। 3,000 में 10% उसका प्रॉफिट रहता है, 300 रुपया प्रॉफिट। राइट? 3,000 सेल करने के लिए वो सुबह कितना बजे जाता है? 6 बजे दुकान खुल जाता है। मैं इनसे पूछ रहा हूं, ऐसे नहीं है कि आपसे मेरा पहले बात हुआ है, नहीं हुआ है। इसके बारे में बात करके ऐसा नहीं तो हम लोग दोनों बात करके रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। आंसर दे रहे थे और बुजुर्ग आदमी है, तगड़े हैं, मैं बोले कि उनसे बात कर लेता हूं। और सब एग्री है कि नहीं? तो 300 रुपया प्रॉफिट के लिए 3,000 रुपया का सामान बेचा और पूरा 6 बजे से स्टार्ट किया। कितना बजे दुकान बंद करेंगे? दिन के 11 बजे। दिन के 6 बजे खोलकर रात के 11 बजे। कितना घंटे काम हुआ? कितना घंटा काम हुआ? 16-17 घंटा। क्या चक्की पीस रहा है दुकान में? आ जाओ ले लो। और कितना उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है एक माल खरीदने के, सेल करने के लिए? 10 मिनट। 2-3 प्रोडक्ट तो दिखाना ही पड़ता है एक माल बेचने के लिए। राइट, उस प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना पड़ता है। हाँ, तो दिन का कितना घंटा दिया? 15 घंटा। चलो मैं मान लेता हूं 10 घंटा देता है। कोई होता है ना, घर जाना है भाई जल्दी, इसीलिए 10 घंटे तो उसे रखना ही पड़ेगा दुकान में, तो उसे 10 घंटा देना ही पड़ेगा। राइट? मिनिमम। एक दुकान एक आदमी चला ही नहीं सकता, कम से कम 2 या 3 आदमी चाहिए। उसका फिर अलग पैसा। खाओ तो नौकरी पर। ठीक है, जो अपना चलाता है उसको 16 घंटा, 2-3 आदमी रखा तो 10 घंटा, चलो मान लिया। और 10 घंटा रहने के बाद ओ अच्छा, हफ्ते में छुट्टी लेता है वो? कभी बंद है? दिवाली में बंद रहता है दुकान? होली में बंद रहता है? आप खुद को एक बार रख के सोचिए, आप क्या 15 घंटा दे रहे हैं दिन में? दिन में 15 घंटे नहीं दे रहे हैं, कहां से 3,000 रुपए सेल होगा आपका? और 300 रुपया क्या? 300। आप दिन में 1 घंटे भी नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं आप 1 घंटे पूरा, 2 घंटे दे रहे हैं, 10 घंटा, 15 घंटे देने वाले हाथ उठाइए। मुझे एक भी हाथ नहीं दिखेगा। अगर मैं यहां पे मैं 15 घंटा नहीं दे रहा हूं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, मेरा कहां से 300 रुपया होगा?
आपका कमीशन से एक बार में मैचिंग अगर ठीक ठाक हो जाता है कितना आता है? 3000 कितना है वो? 3964 कितना पैसा है? 3964 राइट, ये 15 दिन में होता है। इसका मतलब है 15 दिन में 5-6 दिन में 3900, और वो पर डे 300 करने के लिए चक्की पीस रहा है, चक्की पीस रहा है, चक्की पीस रहा है, पीस रहा है कि नहीं पी रहा है? हाँ, वो 15 घंटा दे रहा है 300 रुपया के लिए, उसके पास मंथली जो है जा रहा है पैसा, राइट, रेंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और वैसा करने के लिए आपको एटॉमी में पैसा देना पड़ता है? एक नया नहीं, पहले इतना सामान खरीद के रखना पड़ता है। तो पैसा क्यों नहीं बन रहा है आपको खुद पता चल गया ना। आप 15 घंटे तो छोड़ दो, दिन में 2 घंटा देके देखो, अगर 3 महीना कंटिन्यूअसली 2 घंटा दिया और पैसा नहीं आया, रिटेल प्रॉफिट तो उतना खुद कमाते रहते हो, 10% से ज्यादा प्रॉफिट है कि नहीं? 15 से 20% आपका रिटेल प्रॉफिट में ही उससे ज्यादा कमा लोगे। सिर्फ आपको क्या करना है? पैसा देना है, और क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस क्या करोगे? मैं यूज करता हूं, बेनिफिट हुआ आप भी यूज करो। और लड़के लोगों को देखता हूं तो कोई किसी का मुंह में क्रीम नहीं देखा मुझे, क्या क्रीम बेचेंगे हम? मैं खुद बोलता हूं, लोग जन हंसते हैं कि मैं मेकअप करता हूं। हाँ, ये बंदा मेकअप करेगा। हाँ, आपको विश्वास है मैं मेकअप करता हूं? अरे भाई हाँ कि ना बोलो, मैं खा नहीं जाऊंगा। करता हूं, आज किया हुआ हूं? नहीं किया हुआ हूं, क्योंकि अभी करने वाला हूं, आप ही के सामने करने वाला हूं और आप ही के साथ करने वाला हूं। जो बीबी क्रीम लेके आए निकालो और लेके आओ प्रोडक्ट। मैं खुद पहले मेकअप करता हूं, वो सब भूल जाओ कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बिकता है, हमारे यहाँ पे और दूसरा कुछ नहीं बिकता है, और हम प्रोडक्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे तो कौन यूज करेगा? लेके आओ प्रोडक्ट। मैं बोला कि आज मेकअप नहीं करूंगा, यहीं पे मैं जो हूं, ये चश्मा थोड़ा रखना उधर, संभाल के रखना। चश्मा भी पहन रहा हूं आजकल, बोल रहे कि हमारे एमडी जो है छोटा बन गए हैं, दिखने में से बहुत यंग होता है, हमारे पास जो है प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। मैं बोला कि एमडी छोटा बन गया है, बोले बच्चे जैसा दिखता है, 46 नहीं लगता है। बोला ठीक है, मैं चश्मा पहनता हूं, कैसा दिखता हूं? थोड़ा उम्र बढ़ गया ना। अरे हंसते भी नहीं हो आप लोग, हंसने में भी कंजूसी, पकड़ो इसे। मैं एक चीज बताता हूं, सुनिए। लड़के लोगों को मेकअप करने में बहुत खराब लगता है। लगता है? किसको लगता है? हाथ मत उठाइए, हाथ मत उठाइए। लड़के को मैं बताता हूं, मेकअप आपके लिए नहीं है। आपने जो अच्छा कपड़ा पहना है आपके लिए है? नहीं है। आपको खुद कपड़ा दिखता है, आपका टाई इधर से पहन के रखे हो, कौन दिखता है? ऐसे करके दिख रहे हो क्या? आईने में देखते हो ना। सो आप जिससे मिलते हो वो आपका आईना है। मेकअप भी जो है आप अपने आप के लिए नहीं होता है, मेकअप दूसरे के लिए होता है। मेकअप जो है दूसरे के लिए होता है, क्योंकि मैं अच्छा दिखूंगा तो दूसरे लोग बोलते हैं वाह क्या लग रहे हो शर्मा जी। पहले जो है क्रीम व्रीम लगा के आया हूं, सन क्रीम है मेरे पास, ऐसे नहीं है। तो फिर पहले पसीना मैंने पोंछ लिया। आपको पता है, अच्छा द गर्ल्स एंड वुमेन माता है यहाँ पे जो है, आपको पता है आपको फाउंडेशन यूज करते हो? यस और नो? किसने किसने फाउंडेशन यूज किया है? आपके पास कितने सारे फाउंडेशन का कलर होंगे? बहुत सारे। एग्जैक्टली जो मेकअप करते हैं वो दे कैन कनेक्ट विथ मी। फाउंडेशंस, लिपस्टिक, इवन मस्कारा भी इवन डिफरेंट कलर का आता है। आता है कि नहीं आता है? आई का शेड अगर 10 आप खोलोगे ना, 10 डिफरेंट निकलेगा। पिंक साड़ी के लिए एक, ग्रीन के लिए एक। हंस रहे हैं जो दे कैन कनेक्ट, हंस रहे हैं जो दे कैन कनेक्ट। इसका मतलब है दे आर अंडरस्टैंडिंग। आपका मेकअप बॉक्स जब निकालोगे ना, देख रे बाबा उसके पास इतना बड़ा मेकअप बॉक्स है, इसका मतलब है शी इज रिच। आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? एक जो फाउंडेशन है, एक जो लिपस्टिक है, उसके लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है? हमारे एटॉमी में आपको सिर्फ 3 प्रोडक्ट लेके आप जितने भी लोग हैं यहां से झुमरी तलैया से लेके बॉलीवुड तक या फिर हॉलीवुड तक जितने भी स्किन कलर है, सिर्फ 3 प्रोडक्ट में आप पूरा कवर कर सकते हो। सरप्राइजिंग है कि नहीं? आप लड़के लोग बोल रहे हैं मुझे तो पता नहीं था, मगर उसका हंसी देने में भी डर लग रहा है कि मैं हंस दिया तो लगेगा कि मुझे पता नहीं है। भाई सीखने में, जब प्रोडक्ट अपना है तो सेल करने में क्या है? दूध बेचता है कि नहीं? वेजिटेरियन जो है वो सब कुछ बेचता है कि नहीं? प्रोडक्ट बेचने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। मैं डिसाइड किया हूं कि आप लोगों के साथ मैं खुद प्रोडक्ट सेल करने के लिए निकलूंगा, क्योंकि एटॉमी में प्रोडक्ट छोड़ के और कुछ नहीं है। दूसरे कंपनी सिर्फ बातों बेच के करता है, हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं। क्या करते हैं? हाँ, 3 चीज है मैं बताऊंगा।
ये बेज सनस्क्रीन है, दिख रहा है आपको? हाँ, बेज सनस्क्रीन हमारे तरह स्किन के लिए होता है। अगर थोड़ा मारवाड़ी और या फिर धूप में जो कम निकलते हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है, एसी में रहते हैं, थोड़ा सफेद स्किन जिसका है, या फिर एक्टर एक्ट्रेस है, उनका बेस जो है बेज नहीं लीजिएगा, व्हाइट लीजिएगा, क्योंकि वो ज्यादा सफेद होगा। जो सर हिला रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हैं। हिलाइए हिलाइए, नो प्रॉब्लम। सो मेरे स्किन के लिए मुझे पता है कितने परसेंटेज लेना है। अगर स्क्रीन थोड़ा ब्राइट है, हेल्दी ग्लो बेस किसको, ग्लो बेस किसको पता है? हेल्दी ग्लो बेस जिनको पता है हाथ उठाइए। हाँ, हेल्दी ग्लो बेस जो है, इसको साथ बीबी क्रीम और ये 3 मिश्रण करूंगा और मैं मेरे फेस के ऊपर खुद ट्राई करूंगा। दूर से अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं स्टेज से उतर के नीचे चला जाऊंगा, गारंटी। लेके आओ। तो इसको परसेंटेज जो है, मुझे परसेंटेज पता है, आप खुद के ऊपर ट्राई करोगे ना, आपके धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे स्किन थोड़ा सफ़ेद दिखाना है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लाना है, क्योंकि वैसे भी जो है मेरा स्किन कलर एकदम वाइट नहीं है, एकदम भी ब्लैक नहीं है, थोड़ा वाइटिश ब्राउन है। तो इसके लिए मेरा ग्लो बेस और बेज जो है उसका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा हुआ, उसको मिक्स करते हैं तीनों एक साथ। देखिए, आपको दिख रहा है मैं मिक्स कर रहा हूँ, दिख रहा है आपका ना? वो फ्लैश आ रहा है, प्लीज़ आप बंद कीजिएगा फ्लैश, वो आंख में लगता है। आप देखिएगा, अगर यहाँ पे आपका स्किन कलर जैसे चाहिए होगा उसी का परसेंटेज। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा डीप हो गया तो यू यूज़ मोर ग्लो बेस। अगर आपको लगता है कि इसे थोड़ा सा ना वाइटिश लेके आता हूँ तो इसमें सनस्क्रीन जो है वाइट वाला, उसको थोड़ा मिक्स कर दीजिएगा, साथों साथ वो चेंज हो जाएगा। अब जब इसको मिक्स किया, अब आईना दो, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे के लगाना होगा। देखिए, मैं तो ऐसे ब्यूटिशियन नहीं हूँ, खुद के लिए करता हूँ। आप ब्यूटिशियन बनिए और उसके ब्यूटी पार्लर में जाके वो जो जैसे लगाती है वैसे एक बार सीख के आ जाइए। बोले मुझे सिखाओ कैसे करके करना है, सामने आओ नज़दीक। आईना का 2 किस्म का होता है, एक जो है आपका ऐसे नॉर्मल दिखता है और दूसरे तरफ से देखोगे तो नज़दीक वाला दिखता है। तो यू कैन हैव बोथ, क्योंकि जब शादी में जा रहे हो ना तो नज़दीक वाला देखना, कण कण दिख लेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। पकड़ो ऐसे, थोड़ा नज़दीक आओ। हाँ, अब लाइट आ रहा है। तो इसके पहले भी मैं और भी दूसरा मेकअप करता हूं, बट आज सिर्फ इसी के ऊपर दिखाऊंगा। देख लिया बिफोर द मेकअप, अब दिखाता हूं आफ्टर मेकअप। जनरली इसमें पफ भी आप यूज कर सकते हो। पफ अगर नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, पफ में लेके करने से भी आप यू कैन मिक्स इट वेल। डिफरेंट डिफरेंट का पफ आता है, या फिर मैं हाथ में ही करता हूँ, हाथ ही काफी है। दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर। ये आईना पकड़ने के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देयर विल बी लेडी, मैं बोला कि नहीं, लड़के को लेके आओ। ही इज आवर मार्केटिंग गाय, अमित। अच्छा, ज्यादातर टाइम पे हम लोग जब वॉश करते हैं, लड़के लोग जो है ना ऐसे नीचे से ऊपर टानते हैं। ज्यादातर टाइम पे द मसाज और द लेवल हैज टू बी ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना। चमड़े को कभी नीचे मत लेके आना, झुल जाएगा। द वुमेन जिनके दाढ़ी नहीं होते हैं, ठीक है, तो सच है ना, मैं सोचा था हंसोगे आप, उसको नीचे से ऊपर लेके जाना है और ऐसे करके। बट जितने भी गाइज होते हैं उसको साइड में या फिर थोड़ा सा नीचे लेके आना है। तो मेरा चेंज दिख रहा है, इस तरफ चेंज दिख रहा है, दिख रहा है। एक कैमरा में दिखेगा सबसे ज्यादा। कौन कौन सा सेल्फी लेने के लिए हो, सेल्फी में, अरे आप कहां से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, हार्डवेयर यूज करो। ये देखो, सिर्फ हाथ में ही जो है आपको चेंज लगेगा। हाफ मैंने दिया इस साइड में, चेंज लग रहा है कि नहीं? हाँ, मैं बोल रहा हूं तभी जाके यस बोल रहा है। फिर भी जो है आज थोड़ा कम लगा रहा हूं क्योंकि पसीना बहुत दे रहा है। आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, पसीना में लगाना नहीं है, पसीना पोंछना है, वरना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? ऐसा सीखो आपके अपलाइन से, ऐसा सीखो ब्यूटी पार्लर से। नहीं आता है तो करे, क्योंकि हमारा कंपनी प्रोडक्ट बेस है। अगर खुद नहीं लगाया दूसरे को बोल रहे हो करो, लीडर बन गए। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वैसे ही बोलते हैं ना, मैं जो करता हूं वो मत करो, मैं जो बोलता हूं करो। अरे पहले खुद लगाओ।
नहीं ऐसे नहीं है, हमारे लीडर बहुत अच्छे हैं, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा था। जहां पे एक्चुअली वो कॉन्सीलर आता है, डिफरेंट कंपनीज का स्किन के हिसाब से कॉन्सीलर आता है, हमारा कॉन्सीलर नहीं है। कॉन्सीलर मतलब जहां पे थोड़ा सा ये आ गया, जैसे कि मेरा यहाँ पे ना एक तिल है, तो ये कॉन्सीलर में छुप जाता है, छुपा सकते हैं, सेम कलर लेके आके आप कॉन्सीलर से छुपा सकते हो। मुझे देख के ही पता चलता है कौन कौन सा कितना मेकअप करके आए हो, कौन सा लिपस्टिक किए हो, मैक का कितने सारे कलर हैं। मेरा फेवरेट है रशियन रोज, मैं नहीं लगाता हूं। अरे आप खुद बाइक सेल कर रहे हो, बाइक में चढ़े नहीं हो, बाइक के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या खाक सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं? बताइए। तो प्रोडक्ट जब हमारा कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक अगर मुझे पता नहीं होगा, कहां खाक सेल करूंगा मैं? गलत बोल रहा हूं? डिफरेंट दिख रहा है? थैंक यू अमित, बेचारा का हाथ ऐसे खराब हो गया होगा इतना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? हैंडसम दिख रहा है? 10 साल घट गया तो ताली बजना चाहिए ना? अरे ये हटा सकते हो। वैसे मैं बाद में फिर पाउडर भी देता हूं, ऐसे नहीं है, कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए। ये प्रोडक्ट हमारा ही है, ठीक है, मगर इंडिया में नहीं है। तो इसको जो है कैमरा में रखने के लिए ना, इसका भी कॉन्ट्रास्ट है डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ आँख के पास थोड़ा सा डिप होता है तो उसमें थोड़ा सा डिप कलर दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का कलर होता है। तो मेकअप करने से क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके जितने भी जो है रिंकल है वो सडनली गायब हो जाते हैं। सेकंड, फोटो में आपको दूसरा कोई ऐप का यूज करने का जरूरत ही नहीं है, आपका हार्डवेयर सही है, सॉफ्टवेयर में चेंज करके कुछ जरूरत नहीं है। जो हंस रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जो समझ रहे हैं वही हंस रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट जो है, जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे, जब तक आप एब्सोल्यूट का यूज करके ये बच्चा जैसा फेस मेरा नहीं बनाओगे, तब तक प्रोडक्ट दूसरे को आप कैसे करके दे सकते हो? एटॉमी में सक्सेस का सिर्फ एक ही फंडा है। आप लीडर हो, न्यूज कमर हो, सीनियर हो, जूनियर हो। हमारे कहां पे यंगस्टर है, अरे देख के ही बहुत अच्छा लगता है। यंगस्टर तो यहाँ पे दिनों दिन धड़क हो गए। वो तो जाते ही बोलते हैं कि स्क्विड गेम पता है? बोले स्क्विड गेम क्या है बाबा? दूसरे लोग बोलते हैं, बोले अरे कोरिया के पॉप, डू यू नो बीटीएस? मैन बीटीएस आई लव इट। वो ये हमारा कोरिया का प्रोडक्ट है, धड़क धड़ बिकते हैं। इसीलिए यंगस्टर का एटॉमी के अंदर सक्सेस होना बहुत टाइम कम लगता है। इसीलिए आप लोग अगर कोरियन ड्रामा नहीं देखते हो, के पॉप और कोरियन ड्रामा बीटीएस धड़क कर उसका टी शर्ट पहनो और बोलो कि एटॉमी को पता है क्या है, क्या है, कोरियन कंपनी है, खत्म। आपको कोई एक्सप्लेनेशन करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोरिया इज अ वेरी रेस्पेक्टेड। आई नो आपके पास कोरियन फ्रिज होगा, सैमसंग का फ्रिज होता है ना, एलजी का फ्रिज होता है ना, एसी भी तो ऐसे ही होगा। अगर देखोगे तो वो भी हमारा जो इधर एसी चल रहा है वो एलजी सैमसंग का होगा। hyundai का कार होता है, किया का कार होता है। कोरिया इज अ ब्रांड इटसेल्फ, और उसी का हमारा प्रोडक्ट है। वो बिकेगा नहीं तो क्या बिकेगा? हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सेल करना इज फर्स्ट थिंग है। कंपनी का धर्म है पहले जो है प्रोडक्ट को सेल करना है, बाकी सब नेक्स्ट है। एग्री और डिसएग्री? इसी से ही हमारा पैसा बनेगा और इसी से ही आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं कि नहीं? गला सूख गया, मुझे पानी पिलाओ। फाड़ते गला। आप भी जाइएगा, प्रोडक्ट के ऊपर ही बात कीजिएगा, कहीं पे भी जाइएगा, प्रोडक्ट खुद यूज कीजिए। अगर प्रोडक्ट जो है यूज खुद को करने में थोड़ा सा शर्म आता है या फिर हिचकिचाहट होता है, तो मेक ए पर्सन प्रिटी वुमन हु नोज, जिसके पास जिगर है, जो इसके पास जोश है कि मैं एटॉमी का लवर हूं और मुझे सबको बताना है एटॉमी प्रोडक्ट कैसे करके सबके पास लेके जाता हूं। इतने अच्छे प्रोडक्ट होके अगर दूसरे को हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए तो वो क्राइम है। अभी बता रहे थे ना, अगर हमारे पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है, अगर दूसरे को नहीं बताया, हम उसके जिम्मेदारी हैं। अगर सही चीज है योगा से आपका कितना कुछ हो सकता है, उसको अगर दूसरे को नहीं बताते हैं तो ये क्राइम है हमारे लिए। ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बोलते बोलते और एक मेरे दिमाग में आया है कि आप लोगों को ना एक प्रोडक्ट तो देना ही चाहिए। जब यहाँ तक आए हुए हैं, एक नहीं 2 प्रोडक्ट देंगे।
एक प्रोडक्ट जिससे आपका दिमाग सही हो जाएगा, एक प्रोडक्ट जिससे आपका बॉडी सही हो जाएगा। जो दिमाग का प्रोडक्ट है, दिमाग के लिए, उसको पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। एटॉमी के अंदर बहुत सारा प्रिंसिपल्स, रूल्स, थिंकिंग हमारे डॉक्टर हान गिल पार्क जो चेयरमैन है वो दे रहे थे पहले भी, अभी भी दे रहे हैं। और आपको पता है जो हमारे ऑटो सेल्स मास्टर थे, हमारे मीटिंग हुआ था इसी वीक में, राइट? तो वो आप अगर ऑटो सेल्स मास्टर बनते हैं तो आपके साथ हमारे चेयरमैन का भी मीटिंग हो सकता है जूम में, या फिर आप डायरेक्टली जाके भी मिल सकते हैं। उसके लिए वो डायरेक्टली बोलते हैं कि कैसे उन्होंने कंपनी बनाया, कैसे वैल्यू बेस्ड कंपनी है, कैसे ऑनेस्टी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो वो उनमें से वो सब देने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अभी छा रहा है। वो प्रोडक्ट को मैं पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। उस प्रोडक्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे क्राउन मास्टर चोंगमी पार्क स्टेज में आए और वो प्रोडक्ट हमारे साथ शेयर करें। योगी इचोगे ओशी फरमनिदा टू चेक, और जोरदार ताली के साथ लेके आओ प्रोडक्ट। ताली ताली। ये है एटॉमी डीएनए का बुक। ताली नहीं बज रहा है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे लिए हम गिफ्ट दे रहे हैं फर्स्ट टाइम। दिस इज गिफ्ट। इको सोमबुरीम니다। 감사합니다. Thank you. नहीं। सो ये जो एटॉमी डीएनए का बुक है वो अवेलेबल है हमारे इसमें क्या बोलते हैं वेबसाइट में, ऐप में, एंड यू कैन बाय दैट बुक। ये बुक पढ़ने से आपको पता चलेगा एटॉमी का वैल्यूज क्या है। जैसे कि आदमी के अंदर डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कलर क्या होगा, आपका हाइट क्या होगा, आपके आंख के कलर क्या होगा, इस ऐसे ही एटॉमी का डीएनए अगर आप पढ़ लेते हो आपको पता चल जाएगा एटॉमी क्या है। और ये हमारे चेयरमैन ने डायरेक्टली लिखा है, और इसमें सिस्टम कैसे करना है या फिर हमारा सिस्टम कैसा है, एम्प्लॉई को कैसा बिहेव करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। हम लोग इसको अक्सर अक्सर पढ़ते हैं और डिस्क्लोज करते हैं अपने आप पे। आप भी पढ़िए, ऑर्डर दीजिए। ये ब्रेन के लिए है, दूसरा जो है एक बॉडी के लिए है। और ये प्रोडक्ट जो है बहुत लोग बहुत दिनों से इसके इंतजार में घड़ियां गिन रहे थे। मैं इस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है पहले बताता हूं। कागज में लेके आया, भूल ना जाऊं। इट प्रोमोट्स डिटॉक्सिफिकेशन, फाइट्स इन्फेक्शन and improve skin health, helps to boost energy। मेरा चश्मा किधर गया? फिर भी दिख रहा है, देखा? अगर चश्मा नहीं होता तो मैं पढ़ नहीं पाता। तो इसका मतलब है चश्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही लगाता हूं। helps to boost energy levels and improve physical performance। अब लग रहा है ना ये स्टूडेंट बन गया है ना, मास्टर लग रहा है। helps to improve digestion, सपोर्ट्स वेट लॉस। सुनाई दे रहा है? हाँ, ओके। अरे आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। हेल्प्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, रिड्यूस आर्थराइटिस पेन, may reduce cellular damage from tobacco smoke। मतलब टोबाको स्मोकिंग के वजह से जो डैमेज होता है उसको रोकने का शक्ति रखता है। हार्ट हेल्थ के लिए, स्पेशली फॉर द स्मोकर्स, हार्ट हेल्थ के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। मे इंप्रूव डिस्लिमेनिया एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन इन स्मोकर्स एंड पैसिव स्मोकर्स। इसका मतलब है आपके बिल्डिंग में अगर कोई स्मोकर है तो आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। घर में रहने से भी ये प्रोडक्ट आपको जरूर यूज करना चाहिए। अगर आप स्मोकर हो तो आप जरूर ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। मैं इसके बारे में जितना भी बोलूं कम है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही गुणी महान व्यक्ति बहुत कुछ बोल के गए हैं। पहले एक वीडियो देखते हैं, और आप उनका नाम मुझे नहीं बोलना होगा क्योंकि यहाँ पे उन्हें पहचानता नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। कल भी जिसका जन्म हुआ है वो भी शायद पहचानते हैं। उनके मुंह से हम लोग, उनके जुबान से
डायरेक्टली हम लोग सुनते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में. कैन आई हैव दैट वीडियो प्लीज? First of all, I have come here to see how Noni people look like. So, I am happy to see you are all smiling. Smile is a good thing. That means you are healthy. I hope the Noni continues. I came across an interesting observation that Noni has the most powerful antioxidant properties. It protects our vital organs from deadly attack of free radicals. It is essential to generate sufficient database linking antioxidant properties of Noni and cure a particular disease of human system following scientific principles and report in scientific journals. Noni's reputation for users in folk medicine extends back to several centuries. However, no medical application has been scientifically verified so far. In China, Samoa, Japan, and some various parts of the tree, leaves, flowers, fruits, bark, roots serve as tonics and contain fever to treat eye, skin problems, gum and throat problems, as well as constipation, stomach pain, or respiratory difficulties. In Malaysia, heated Noni leaves applied to the chest are believed to relieve the coughs and various diseases. Noni fruit is taken in Indochina, especially for asthma, lumbago, and dysentery. As for the external uses, unripe fruits can be pounded, then mixed with salt and applied to cut or broken bones. In Hawaii, ripe fruits are applied to draw pus from the infected boil. The grapefruit leaves and the root have traditionally been used to treat various types of cramps and irregularities. The root has also been used to treat urinary difficulties. Noni seed oil is abundant in linoleic acid, which has useful properties when applied topically on skin, for example, anti-inflammation and moisture retention. The present research of World Noni Research Foundation has to take the lead from all these applications and carry out systematic scientific research for scientifically evaluation of Noni products. This will be an important contribution World Noni Research Foundation for rural wellness and development. Health can be maintained and disease can be prevented. Though technology is advancing, people are still falling sick. Healthcare costs keep on increasing, and there is no way to reduce unless you introduce prevention. The best prevention is through Ayurveda because it is a very comprehensive system since based on natural medicine which is devoid of toxicity. It is indeed a challenge to Ayurveda. Hence the challenges lie before us. How Ayurveda can be used to prevent the diseases by understanding the disease pattern, its genetic formation, its DNA structure, by carrying out integrated research with a modern biotechnology, proteomics, genetic research on medicinal and aromatic plants, so that the appropriate medicinal formation can be evolved in the form of a drugs to prevent the major diseases from the childhood or from the mother's womb. I would suggest the researchers assembled here to undertake such an approach for Noni, so that Noni products can be used for preventing a disease. Big round of applause to our late President Dr. APJ Abdul Kalam. मेरा I was a very blessed सौभाग्य था उस टाइम पे I was heading the Indians in Korea and I had a one-to-one meeting long time with him. So he advises me even at the time नोनी के लिए नहीं दूसरे चीज़ में I had अभी भी फोटो है मेरे घर में जाने से I can show you. Anyway उन्होंने भी जो प्रोडक्ट के बारे में बोला वो है नोनी. नोनी जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा वैसे नहीं है. नोनी इटसेल्फ इज़ अ वेरी नाइस. मगर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, दही जल्दी हजम होता है या दूध जल्दी हजम होता है?
कौन है दही के बारे में एक बार हाथ उठाइए। दूध से ज्यादा जल्दी हजम होता है दही। अरे जी हाथ तो उठाइए, उनको पता जब है तो हाथ का यूज कीजिए ना। कंफ्यूज है, दही है ना। दही क्यों जल्दी हजम होता है? क्योंकि वो फर्मेंट होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है हमारा, अगर पुराण में भी देखोगे फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है। चीज़ों को रख देते हैं पानी में या फिर चीज़ों को रख देते हैं कुछ दिन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है, उसका किसी भी चीज़ का जो गंदगी है या फिर किसी भी चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। नोनी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम पे हम लोग जो है फूड इंडस्ट्री के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ कोलाबोरेशन करके एटोमी ने सबसे पहला नोनी लेके आया, ग्रो किया पहले तो इंडोनेशिया में, जावा आइलैंड में, वो भी ऑर्गेनिक। एटोमी का खुद का गार्डन से नोनी पहले लेके आते हैं, स्पेशल प्रोसेस में फ्रीज करके लेके आते हैं फ्रॉम इंडोनेशिया टू कोरिया, क्योंकि वो नष्ट ना हो जाए। इसका मतलब है केसर तो बनता ही है कश्मीर में, वो तो झुमरी तलैया में नहीं होता होगा ना, क्योंकि वहीं पे सबसे अच्छा होगा। तो वैसे ही करके इंडोनेशिया का नोनी को हम लोग फ्रीज करके स्पेशल तकनीक में पहले कोरिया में लेके आते हैं। उसके साथ कुछ माइक्रोब्स, कुछ फर्मेंट करने के लिए डिफरेंट उसमें लैक्टोबैसिलस, जैसे कि दही में जैसे डालते हैं ना थोड़ा सा 1 चम्मच दही, वैसे ही डाल के उसको 45 डेज पहले फर्मेंट करते हैं। 45 दिन वो फर्मेंट होता है, उसको टच ही नहीं किया जाता है, वो फर्मेंट होता रहता है और उसका जितने भी नेगेटिव चीज है वो निकल जाता है। अगर नोनी में देखिएगा ना, बहुत उसका साइड इफेक्ट है करके आता है। किसका साइड इफेक्ट है? जो फर्मेंट नहीं किया गया है, उसका हार्ट में प्रॉब्लम भी हो सकता है। हमारे नोनी मास्टर जो है बैठे हुए हैं, नोनी के बारे में इनके जोरदार तालियां दिया जाए। हमारे डायमंड मास्टर जम्मू से, नोनी के बारे में उनको पता है, वो इतने बड़े बुक ले आके दिए हैं मुझे, आप भी पढ़ लो, और वो हिंदी में है, बोला कि मुझे इंग्लिश में दीजिए ना। एनीवे थैंक्स फॉर दैट। तो उसको फर्मेंट करने से उसके अंदर का जितना भी नेगेटिव चीज है, जितनी भी टॉक्सिक चीज है, निकल जाता है। और नोनी उसके बाद जो है कोकोनट से निकाला हुआ शुगर और उसमें कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स और मिक्स करते हैं, जिससे उसका टेस्ट, नोनी पीने से ना पहले ऐसा ऐसा लगता था जैसे कि नीम का जस्ट जूस पी रहे हो, और हमारे यहाँ का नोनी का जूस अगर पी लोगे ना फिदा हो जाओगे। और उसमें थैंक्स फॉर द क्लैप, और उसमें कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप रोज ले सकते हो। 40 ml एक बार में लेना है और दिन में 2 बार भी ले सकते हो, मिनिमम 1 बार लेना है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो आप फेसबुक में या फिर गूगल में मारो, APJ अब्दुल कलाम और नोनी। मुझे कुछ बोलना ही नहीं है नोनी के बारे में। वैसे भी आपका ट्रेनिंग अगर अटेंड करना चाहोगे, वी विल डू इट ट्रेनिंग ऑनलाइन जूम में। नोनी जो है आज से अवेलेबल होगा, आज से अवेलेबल होगा। ऐसे करके अगर ऑर्डर करोगे, ऐसे करके आएगा नोनी। ये डब्बा को मैंने खोलूंगा, डब्बा भी बड़ा स्पेशल करके बना हुआ है। इसको ऐसे करके छोड़ दीजिए, ऐसा पैकिंग है हमारा, है? ऐसे पैकिंग है। तो आपका घर में अगर कोई किसी ने बोला कि मेरा नोनी का डब्बा फूट गया है, मैं बोला अच्छा ठीक है, आप भी सर फोड़ दीजिए। तो ऐसा हमारा पैकिंग रहेगा। ये है नोनी का पैक। मैं नोनी का जो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, ले जाओ ये आप, और 40 ml करके ग्लास में लेके आओ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लकी हैं आज टेस्ट करने के लिए, अब सब कोई जो है बोल रहे हैं अरे टेस्ट करना है मुझे, मगर हम हमारे एटोमी में पहले लीडर्स को देते हैं टेस्ट करने के लिए। तो देखते हैं कि ये कितने लीडर्स तक पहुंच सकता है। सबसे पहला मैं कोरिया से आए हुए हमारे क्राउन मास्टर किम जोंग मी को स्टेज में बुलाना चाहूँगा। चोदे हमनिदा 같이 나누
और सैरन रोज मास्टर को, इंडिया और कोरिया के सैरन रोज मास्टर को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। सैरन रोज मास्टर को एक बार हेल्प किया जाए आने के लिए, जोरदार तालियां। अरे आप लोग ताली में कितने क्यों, क्या है, ताली भी फ्री है वो भी नहीं बजाते हो, प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं मांग रहा हूं भाई। अच्छा ग्लास कितना है तो फिर एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, चाहिए आइए डायमंड मास्टर भी आ जाइए एकदम। डायमंड मास्टर, डायमंड मास्टर, जितने भी डायमंड मास्टर है आ जाइए आप। और ये देखिए नया प्रोडक्ट, ऐसे करके आप भी ट्राई कर सकते हो डायमंड मास्टर बनके। हाँ इस तरफ आ जाइए प्लीज, इस तरफ। तो जो सैरन मास्टर है मतलब एक बार फैल जाइए, इधर इधर इधर, एक जन इधर आइए, इधर आइए, ऐसे करके खड़े हो जाइए कहीं पे भी। चलो चलो हाँ। कोई बात नहीं। प्लीज ब्रिंग, इधर लेके आइए, इनको जगह दीजिए एक बार। हाँ कम कम कम, इस तरफ से आइए, पहले हमारे गेस्ट को देते हैं। नमस्ते. नमस्ते। 건배하고 먹어야 되거든요. 잠시만요. सैरन मास्टर को पहले, अब सैरन मास्टर का एक साइड में इधर, एक साइड में इधर, ऐसे करके देते हैं। और इसमें सो उन कांच का ग्लास अभी कम पड़ रहा है, एक्चुअली कांच का ग्लास लेने के लिए गया, वहीं पे एक ही मिला, तो इसलिए प्लास्टिक का ग्लास हम लोग रेडी किया, क्योंकि एटमी बिलीव्स इन ब्लू मेरीन कैंपेन ना, तो हम लोग प्लास्टिक कम यूज करते हैं। आइए। अरे मेरा किधर है? हैं? वो क्या, अच्छा मैं इधर चिक चिक के प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा हूं, मेरे लिए ही नहीं है? ओके, चीयर्स। नहीं। 건강을 위하여 파이팅. सो हमारे क्राउन मास्टर बोलना चाहती है फॉर आवर हेल्थ फाइटिंग। सो हम लोग बोलेंगे गोंगांगल, सो सी वो बोलने वाली है गोंगांगल वियायो, हम लोग सब बोलेंगे फाइटिंग करके, धीरे धीरे पीना, ऐसे नाक में मत डाल देना। ओके ओके, 건강을 위하여. फाइटिंग। दे दो बोतल। आई टेस्टी, कैसा है टेस्टी? बहुत जबरदस्त। टेस्ट कैसा है बताइए? बहुत बढ़िया है कि नहीं है? टेस्ट कैसा है? सॉरी है, हाँ सॉरी, आप अभी ऑर्डर दे सकते हो। होई 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 होई, आई ज्यादातर नोनी ऐसे नहीं पीते हैं, ऐसे पीते हैं, मगर ये टेस्ट जो है, टेस्ट के आप उस पार हो और टेस्ट के हम इस पार हैं। बीच में सिर्फ ऑर्डर रह गया है आपका, और फोन निकालो और ऑर्डर मारो, आज ही आने वाला है। 여러분 덕택에 저희들이 대표로 먹습니다. सो हमारे क्राउन मास्टर बोल रहे हैं आपके लिए हम लोग पी रहे हैं, आपका रिप्रेजेंटेटिव है। थैंक यू, इनको जोरदार ताली के साथ एक बार थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा? अरे एक तो कोई बोल के जाइए आप, बहुत कैसा बढ़िया, लगा? बहुत बढ़िया। अरे यहाँ पे बताइए कैसा टेस्ट था एक बार थोड़ा? बढ़िया स्वादिष्ट है, हल्का हल्का मीठा है, पियेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा। जामुन का स्वाद आ रहा है इसके अंदर, ओए होए। और गुड़ का। बहुत अच्छा स्वाद। ओए होए, आप बताइए। टेस्ट बहुत ही वंडरफुल है। जिसको पैरों में कमजोरी हो, जिसको इधर क्या कहते हैं, वो आपका खुद का स्पीच में होगा। हाँ। मैं सिर्फ टेस्ट के बारे में पूछा। बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत ताकतवर चीज है, मैं इसको पी चुका हूँ। ठीक, टेस्ट टेस्ट इज वेरी वेरी वंडरफुल। जीवन में पहली बार मैंने लिया है, और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग आज ही ऑर्डर करें और खुद भी टेस्ट करें। वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू। आप प्लीज हेल्प कीजिए। हमारे पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये कैसे बिकेगा आजकल जो है ना, सेल जैसा होगा वैसे ही मैं प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ। पहले जो है ज़्यादा प्रोडक्ट लेके आ रहे थे, अभी हमने डिसाइड किया है कि पहले मार्केट टेस्ट करेंगे, फिर सेल होगा तो फिर लेके आएंगे। अभी ज़्यादा नहीं है, तो आपको अगर ऑर्डर डालना है जल्दी ऑर्डर डालना है, वरना वो फिर हम लोग उसको लॉक कर देंगे और सिर्फ एक ही आप ऑर्डर दे सकते हो, ऐसे करके हो जाएगा। सो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बट टेस्ट अगर लेना है, सिर्फ टेस्ट नहीं,
इसको आप कंटिन्यूअसली ये बोतल ना ये हम लोग रख लो, इसको हम लोग कुछ दिन अब पी के देखते हैं, 2-3 दिन। वैसे भी हम लोग इसके बाद गोवा जाने वाले हैं। किनको किनको पता है कि हम लोग गोवा जाने वाले हैं? किनको पता है? हम लोग एक गोवा का ट्रिप कर रहे हैं। जिन्होंने जिन्होंने कुछ मास्टरशिप अचीव किया हुआ था, सिर्फ इंडिया के अंदर हम लोग ऐसे करके स्टार्ट किया है। पहला टेस्ट में है, 40 जन जो है हमारे लीडर एक साथ जाने वाले हैं और वो गोवा में जाके हम लोग मस्ती मौज और कुछ सीखेंगे। मस्ती मौज कुछ सीखेंगे। हमारे यहाँ पे स्मोकिंग करना या अल्कोहल पीना ऑफिशियली बंद है, तो वो ऐसा नहीं होगा। देखो ये तालियां आ रही है। जो चीज घर में हमेशा बोलते आए हुए हैं, धर्म में बोला हुआ है, हमारे जितनी भी है इस किस्म का सेमिनार है, हम लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को जरा सा भी प्रोमोट नहीं करते हैं और वी आर अगेंस्ट इट, क्योंकि वो हमें तोड़ देता है। एनीवे, आज आपको 2 प्रोडक्ट मिला, बहुत सारा ज्ञान मिला और पहली बार आप देखे होंगे कि स्टेज में मैं खुद क्या किया? मेकअप किया। सो जिंदगी में अगर सक्सेसफुल बनना है, आपको क्रेजी बनना है, क्रेजी। और द बिगेस्ट वे ऑफ सक्सेस, द इजीएस्ट वे ऑफ सक्सेस इज टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट। आप जब ट्रेन में जाते हो 5 बार ब्रश करो और कभी भी फर्स्ट क्लास में मत जाओ। फर्स्ट क्लास में ना बात नहीं करते, सीट आपका है, पूरा गुजर जाते हैं, यहां से लेके पूरा पहुंच गए, पहुंचने के जस्ट उतरने के पहले बोल रहे हैं, अच्छा भाई साहब आप भी दिल्ली जाने वाले हो? जस्ट स्टेशन में घुस रहा है उसी टाइम पे, अच्छा अभी दिल्ली में उतरने वाले हो। ये है फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में थोड़ा सा हमदर्दी है, बुजुर्ग कोई ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, अच्छा ठीक है मैं उठ जाता हूं ऊपर, ऐसे होता है। और थर्ड क्लास में जो चेयर कार है, खुद का सीट जो है फिक्स है। एक वुमेन आई, प्रेग्नेंट नहीं है, फिर भी उसको सीट छोड़ दिया। कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे साथ? मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो? हमदर्दी जो है वो थर्ड क्लास में है, इसीलिए मैं भी वहीं पे जाता हूं, क्योंकि वहां पे इंसानियत दिखता है। कनेक्ट कर पा रहे हो मुझसे मैं जो बोल रहा हूं? तो आप जो है ना वो ही थर्ड क्लास का टिकट काटिए। टिकट उसका लेना, लेके जाने में 5 बार ब्रश करना। बोले कि भाई पागला हो गया है हमारे एमडी, 5 बार क्यों ब्रश करोगे? 5वां बार जब ब्रश करने जाओगे ना, सामने वाले लोग पूछेंगे भाई आप सिर्फ दिन में है ब्रश ही कर रहे हो 5 बार। बोले क्या करूं, टूथपेस्ट अच्छा इतना अच्छा है कि प्यार में आ गया। टूथपेस्ट इतना अच्छा है प्यार में आ गया। जिस चीज को आप प्यार करोगे ना, उस चीज को लोग भी प्यार करेंगे। जिस चीज को आप अच्छा नहीं बोलोगे, उस चीज को पूरा दुनिया अच्छा नहीं बोलेगी। आपका दुनिया का अच्छाइया बुराइया सेल आपसे शुरू होता है, आपसे खत्म होता है। भूल जाइए आपका टीम के बारे में। आपके पास अगर पैसा होगा तो टीम तो कूद के भागेगा। आपके पास ही पैसा नहीं आ रहा है, टीम तो पीछे घूम के बोलेगा इसके पास पैसा नहीं है तो मुझे बोल रहा है जाने के लिए। आप साथ में निकलो, प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है मुझे बुलाओ, मैं जाऊंगा आपके साथ। आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, प्रोडक्ट हमारा दम है। बाकी जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग से सीख के आए हो कि लीडर को पकड़ो वही सेल करेगा, गलत है। यहां पे वैसा करोगे मरोगे, पछताओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये हमारा नोनी पीने वाला चाहिए, पिलाने वाला नहीं। पीने वाला चाहिए, खुद ऑर्डर करो, खुद पियो, अपने पियो और दूसरे को पिलाओ, तभी जाके होगा। ब्रश खुद 5 बार करो। हमारा टूथपेस्ट बहुत ही अच्छा है, 5 बार करके ना थूको मत, पी जाओ। मैं बोला मैं भी पागल हो गया ना। हमारे टूथपेस्ट पेट के अंदर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। टूथपेस्ट को जो है ना ब्रश करके उसको पानी देके पी जाओ। ट्रेन में बोल रहा हूं, घर में नहीं। ट्रेन में दिखाओ, जो उस बोलने की जरूरत नहीं है। 5 बार ब्रश करने के बाद ना पानी देके पी जाओ। तीसरा बारी पागल हो जाएगा। बोले भाई ये पगला सामने बैठा हुआ है। हाँ मैं पागल हूं, एटमी के लिए पागल हूं। हाँ मैं पागल हूं, टूथपेस्ट के लिए पागल हूं। जब तक आप पागल नहीं होगे तब तक आपका सफलता नहीं होगा। जो दूर रह जाते हैं वो दूर ही बैठते हैं। भाई तूफान आ गया, तूफान आ गया, कोई तो बचाने के लिए आएगा, कोई नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। जो अपलाइन है वो आपको ऐसे करके नहीं होता है, गलत है। आपका बिजनेस है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपसे स्टार्ट है, आप सक्सेसफुल होगे,
खुद ब खुद लोग चल के आएगा। आपके पास पैसा होगा ना, दूसरे लोग आपसे ज्वाइन करने के लिए आएंगे, भाई मुझे भी ज्वाइन करवा लो, क्योंकि आपका ग्रुप जो है सेल कर रहा है ज्यादा। आपको बोलने का जरूरत ही नहीं है। पहले जो है कंज्यूमर बनाओ, कंज्यूमर बिकम लीडर, लीडर बिकम बिगर लीडर एंड देन इंपेरियल। दूसरे 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 डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, पहले लीडर ढूंढते हैं, भाई तू चेप चेप दे, अपने टीम पे चेप दे। कार्ड, तेरा कार्ड नहीं है, नहीं नहीं मेरा तो हो गया, मेरा तो क्रेडिट खत्म, फूक दे। मम्मा का कार्ड लेके आ या फिर पापा का कार्ड लेके आ, दोस्त का कार्ड लेके, उसको भी फूक दे। हमारे यहां पे कभी हमारे तरफ से कॉल गया है आपके पास कि आप फूक दो आपका कार्ड, गया है? किसी ने कंपनी की तरफ से बोला कि कार्ड फूक दे? कार्ड फूकने वाले ही फूकते रह जाएंगे मगर पैसा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, यहां पे बेस्ड ऑन कंज्यूमर है। आप जितना सेल करोगे ज्यादा, उतना ज्यादा आपका इनकम आने वाला है। खत्म। इसके बाद यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से खत्म होता है। और मेरा स्पीच सेल से स्टार्ट हुआ, सेल से खत्म हुआ। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।